हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल त्रिपाठी। आई एम फ्रॉम इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस सेंटेंस के टेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे का फॉर्मेशन बन के आता है, सेंस बन के आता है, वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल लिया गया है, यानी दो सेंटेंस लिया गया है फॉर एन एग्जांपल। पहला सेंटेंस क्या है, आप कंप्यूटर चला रहे थे, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमन मूवी देख रहा था। अगर हम इन दोनों सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट पे फोकस करते हैं कि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस बन के आया है, तो देखिए इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे का सेंस बन के आया है। जब इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे का सेंस बन के आया है, तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। जब ये दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ तो हम इसको बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जो हमारा स्ट्रक्चर कहेगा अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल होता है। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप वाज और वर की सहायता से बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई लोग वाज और यानी वर को, इसको WERE को, इसको वेयर पढ़ते हैं, तो इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है वर। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि वाज और वर। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप वाज और वर की सहायता से बनाते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस सेंटेंस में यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में आप हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो होती है जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING का यूज करते हैं, वहाँ पे वो क्या हो जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। अब हम मूव करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है, किस तरह से सेंटेंस को बनाना है। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर इन दोनों में से किसी एक का यूज किया जाएगा। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अभी मैं बताता हूं कि किस सब्जेक्ट के साथ वाज का और किस सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें वाज का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमें वर का यूज करना है। तो देखिए, अगर आपको पर्सन के बारे में मालूम है कि पर्सन क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आपको वाज का यूज करना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको वाज का यूज करना है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आपको वाज का यूज करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। अब यहाँ पे अगर आपको पर्सन के बारे में नहीं मालूम है कि पर्सन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक बताया गया है कि अगर आपके सब्जेक्ट में वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल वर्ड या आल आता है, तो आप इन सब के साथ वर का यूज करेंगे। बाकी इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ आपको किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है। तो आप इस ट्रिक के सहायता से भी आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, ये दोनों सेंटेंस ये टेंस का यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होने के साथ साथ ये दोनों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। अगर हम बात करें पहले सेंटेंस के बारे में, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आप, और आपके लिए हम किसका यूज करते हैं, यू का। उसके बाद अब आपको यू के साथ वाज का यूज
करना है कि यू के साथ वर का यूज करना है। ये आपको अभी मैंने बताया कि किसके साथ क्या यूज करना है। अगर हम पर्सन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पर्सन क्या कहता है, तो देखिए यू क्या है, यू फर्स्ट पर्सन का और थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, इसके वजह से हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। और आपको ट्रिक में भी ये बताया गया है कि अगर यू आएगा सब्जेक्ट में तो आप यू के साथ किसका यूज करिएगा, वर का। उसके बाद अब हम मूव करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो देखिए हमने अभी जस्ट बिफोर क्या बताया कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर आप जोड़ते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है कंप्यूटर चलाना। अब कंप्यूटर चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेट का, ऑपरेट, और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी, ऑपरेटिंग। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमन मूवी देख रहा था। इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, अमन है। अब अमन क्या है, अमन थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। जब अमन थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का। अब वर्ब क्या है, वर्ब देखिए यहाँ पे देखना है, मूवी देखना, तो मूवी देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाज का। और यहाँ पे वाज की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे वाच की फोर्थ फॉर्म वाचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है मूवी, तो मूवी के लिए हम क्या लगाएंगे, आ मूवी। इस तरह से आप अफर्मेटिव के सेंटेंस को यानी सकारात्मक वाक्य को बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। चलिए निगेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनता है, यानी नकारात्मक वाक्य किस तरह से बनता है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है, रोहन गाना नहीं गा रहा था, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। ये देखिए ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। जब ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो इसको हम बनाएंगे निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। अब देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना चाहिए, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर का यूज करना है। उसके बाद आपको तुरंत नॉट का यूज कर देना है, NOT, नॉट का यूज कर देना है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, फुल स्टॉप का। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रोहन। अब सब्जेक्ट जब रोहन है, रोहन क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, वाज का। कर दीजिए यहाँ पे वाज। उसके बाद नॉट का, नॉट लगा दीजिए। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है गाना गाना, तो गाना गाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंग, और सिंग की फोर्थ फॉर्म क्या रहेगी, सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, सॉन्ग, तो अ सॉन्ग। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम निगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हम स्कूल नहीं जा रहे थे। ये सेंटेंस भी हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, और हम के लिए किसका यूज किया जाता है, वी का। अब वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। जब ये प्लूरल प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो इसके साथ हमें किसका यूज करना है, वर का यूज करना है, वाज का यूज नहीं करना है। वैसे ट्रिक में भी ये बताया गया है कि वी आएगा तो वी के साथ आप किसका यूज करिएगा, वर का, तो वी वर। उसके बाद किसका यूज करना है, नॉट का। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है जाना, और जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो, और गो की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, गोइंग। और ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, स्कूल, तो हम क्या लिख देंगे, स्कूल टू स्कूल। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा उस सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं।
चलिए अब हम फोकस करते हैं अपने इंट्रोगेटिव के सेंटेंस पे कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो हम किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, क्या रूल होता है सेंटेंस को बनाने का, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के फॉर्मेशन को थोड़ा एक्सपेंड तरीके से समझने के लिए यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिया। पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह मैच खेल रहा था, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वे क्या पढ़ रहे थे। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं तो देखिए ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या लग के आया है, क्वेश्चन मार्क लग के आया है। जब इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग के आया है तो इसकी वजह से ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर का दो मेथड होता है। पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड ये कहता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर, जिस वाक्य का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं उस सेंटेंस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब अगर हम पहले सेंटेंस को देखते हैं तो देखिए अगर मैं आपसे ये सेंटेंस कहूँ क्या वह मैच खेल रहा था, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ क्या वह मैच खेल रहा था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी वे में कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। जब इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर क्या कहता है ये भी हम आपको बताते हैं। अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है वे क्या पढ़ रहे थे। अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने बोलूं या आपसे ये क्वेश्चन करूं कि वे क्या पढ़ रहे थे, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं? नहीं, आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं तो इस सेंटेंस को हम किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि वाज और वर्ब का यूज करना है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, तो आपका सेंटेंस बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का। अब ही क्या है, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। जब ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है तो ही के साथ हमें किसका यूज करना है, वाज का, तो लगाइए यहाँ पे वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, वाज ही। अब यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखिए, यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है खेलना। अब खेलने के लिए हमें किसका यूज करना है, यानी खेलना किसके मतलब होता है प्ले। उसके बाद फोर्थ फॉर्म की जरूरत है तो आईएनजी का यूज कर दीजिए, फोर्थ फॉर्म आपका रेडी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है मैच, तो मैच के लिए हम किसका यूज करते हैं, द मैच, और लास्ट में किसका यूज कर दीजिए क्वेश्चन मार्क का। सेंटेंस आपका बन गया, वाज ही प्लेइंग द मैच, क्या वह मैच खेल रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है वे क्या पढ़ रहे थे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि WH फैमिली का यूज करिए, वाज और वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में किसका यूज कर दीजिए क्वेश्चन मार्क का। आपका सेंटेंस बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है क्या, और क्या के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हाट का। उसके बाद अब यहाँ पे वाज और वर, तो देखिए किसके मतलब होता है, वे दे का मतलब होता, और दे क्या है, दे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं प्लूरल प्रोनाउन है। जब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ हमें किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। और ट्रिक में भी बताया गया है कि आप दे अगर आएगा आपके सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट तो आप उसके साथ किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे किसका यूज करना है आपको, वर का। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, दे, और अब देखिए वहां पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, आर्ट वर्ब दे, उसके बाद रीडिंग या स्टडी, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, स्टडी, ठीक है। और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में
नॉट का यानी निगेटिव का सेंस बन के आ रहा है तो आप नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सब्जेक्ट इस तरह से ना होता बल्कि ये होता क्या वह मैच नहीं खेल रहा था, तो आपको नॉट लगाने की जरूरत कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर नकारात्मक सेंस बन के आ रहा है तो आप नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।